Hello everyone, welcome back to the YouTube channel डॉक्टर आलम सर्विसेज। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उवैस सलम। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है सीट मैट्रिक्स के एनालिसिस के बाद। ऑलरेडी सीट मैट्रिक्स जो है आपकी चॉइस फिलिंग से पहले आ चुकी है, 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसकी जो सीट मैट्रिक्स की एनालिसिस की वीडियो है वो अभी तक नहीं आई थी। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कितनी सीट्स बढ़ी हैं एमबीबीएस में, और लास्ट ईयर्स में कितनी सीट्स रहती थी और राउंड वाइज क्या कट ऑफ रहती थी, वो आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। आपको इस चैनल पर पूरे काउंसलिंग के अपडेट्स, अलर्ट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ 2024 की सीट मैट्रिक्स, यानी 2024 में कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितनी सीट्स थी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 2024 में तो ऑल इंडिया कोटा से एआईक्यू की जो सीट्स थी, एआईक्यू ओपन की एमबीबीएस में वो 7,918 सीट्स थी, और एम्स की जो सीट्स थी वो थी 2200, और बीएचयू ओपन की थी 100, जिपमर की थी 179, और एएमयू की ओपन की सीट्स थी टोटल मिलाकर 72। ओवरऑल टोटल एमबीबीएस की सीट्स 2024 में जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में थी वो थी 10,469। ये सीट्स थी जो 2024 में पार्टिसिपेट की थी। ठीक है, अभी मैं कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि 2024 में कट ऑफ क्या रही थी, 25 में क्या रही थी और 26 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है। ठीक है, तो आपको वीडियो में बने रहना लास्ट तक। वहीं अगर आप बात करेंगे 2025 में यानी लास्ट ईयर, तो पिछले साल सीट्स बढ़ी थी 2024 के कंपैरिजन में। एम्स की सीट हो गई थी 2250, 50 सीट यहाँ पर बढ़ी थी। बीएचयू की 100 थी यानी सेम, जिपमर की 179 बिल्कुल सेम। ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी जो एआई की ओपन की जो सीट्स हैं वो 8,342 थी पिछले साल राउंड 1 में, और बहुत सारे कॉलेजेस पिछले साल राउंड 2 में ऐड हुए थे, तो इसलिए भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो पिछले साल राउंड 1 की कट ऑफ आपको काफी हाई दिखेगी। ठीक है, ओवरऑल 424 सीट जो है पिछले साल राउंड 1 में बढ़ी थी। एएमयू में टोटल 72 सीट्स ओपन में, और ओवरऑल मिला के जो पिछले साल टोटल सीट्स हो गई थी वो हो गई थी 10,943, और टोटल 474 सीट जो है वो बढ़ी थी पिछले साल राउंड 1 के अंदर एमबीबीएस की, पूरे इंडिया में गवर्नमेंट एमबीबीएस की। ठीक है, अब इस साल का मैं एनालिसिस आपको कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ। देखो, इस साल जो ऑल इंडिया कोटा एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी एआईक्यू ओपन की जो सीट्स हैं वो आपकी टोटल मिलाकर 9,760 हो चुकी हैं। इसमें अगर आप सब कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं कि ओपन में कितनी है, ओपन पीडब्ल्यूडी कितनी है, जनरल में कितनी है, जनरल ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड की कितनी है, तो ये सब कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हर एक कोटा का मैंने लिख दिया है पूरा सीट मैट्रिक्स को एनालिसिस करने के बाद, और पूरा डाटा यहाँ पर निकालने के बाद ये मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस की, गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स इस साल जो सीट मैट्रिक्स में आई हैं। ठीक है, तो आप एक एक कैटेगरी में देख सकते हैं टोटल किस कैटेगरी में कितनी सीट्स आपके पास बनती हैं। जैसे ओपन कैटेगरी में टोटल ऑल इंडिया में जो सीट्स हैं वो 4,873 हैं, और ये जो ओपन की सीट्स हैं इस पर कोई भी आकर क्लेम कर सकता है, यानी ओबीसी वाला भी बच्चा इस सीट को ले सकता है, एससी वाला भी ले सकता है, एसटी वाला भी ले सकता है, क्योंकि ओपन नेचर की जो सीट्स होती है ना उस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस नंबर ज्यादा होने चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों। जो जनरल ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी की कैटेगरी की सीट है वो सिर्फ और सिर्फ उन कैटेगरी के बच्चों के लिए हैं। तो यही वजह रहती है कि कैटेगरी की जो कट ऑफ है हमेशा कम रहती है, क्योंकि जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट जिनके नंबर अच्छे हैं वो ओपन की सीट उठा लेते हैं, और ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को खुद से कुछ करना पड़ेगा, अपने आप सिस्टम ही अलॉट इस तरीके से करता है। वहीं अगर आप बात करेंगे एम्स में तो इस साल टोटल 2407 एमबीबीएस की सीट हो चुकी हैं। बीएचयू में 100 सीट है, जिपमर में 179 है, और एएमयू ओपन की टोटल 72 सीट्स हैं, और एमबीबीएस में टोटल मिलाकर जो इस साल सीट्स हैं वो 12,518 हो गई हैं जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर कोई और नया कॉलेज ऐड होगा सेकंड राउंड में तो डेफिनेटली सीट बढ़ जाएंगे, उसका अपडेट आएगा तो हम लोग वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। अभी तक के लिए जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रही हैं सीट्स, जिनकी ऑलरेडी चॉइस फिलिंग कर रही है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस साल 2026 में मैं आपको बताने वाला हूं 2025 के कंपैरिजन में कितनी सीट्स का चेंजेस यहां पर हुए हैं, यानी कितनी सीट्स बढ़ी हैं किस कैटेगरी में। तो टोटल मिलाकर एमबीबीएस की एम्स के अंदर 157 सीट्स बढ़ी हैं, बीएचयू और जिपमर में कोई सीट्स नहीं बढ़ी हैं, एएमयू में भी कोई सीट नहीं बढ़ी है। ऑल इंडिया कोटा एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी जो ओपन नेचर की सीट्स हैं वहां पर 1418 सीट्स आपकी बढ़ी हैं ओवरऑल टोटल। अब इसमें काफी लोग सोचेंगे कि इतनी सीट्स कैसे बढ़ गई, क्योंकि नए कॉलेज तो इतने ज्यादा खुले नहीं है। टोटल मिलाकर आई थिंक 8 कॉलेजेस हैं जो नए खुले हैं, जिसमें एक एम्स का कॉलेज है न्यू, 5 छत्तीसगढ़ के अंदर कॉलेज हैं, और 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, आई थिंक एक आसाम में है। उसमें टोटल उसकी लिस्ट भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी, जिसमें लगभग टोटल मिला के 9,000 के आसपास टोटल एमबीबीएस की सीट बनी है। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस के नए कॉलेज खुलने की वजह से सीट नहीं बढ़ी है, जो पुराने कॉलेजेस थे वहां पर भी सीट का इंक्रीमेंट हुआ है इस साल, और ज्यादा सीट का इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि जो एनएमसी ने रूल है उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया है, तो ज्यादा एमबीबीएस की सीट इस साल बढ़ी है। टोटल मिलाकर फर्स्ट राउंड में ही आपकी 1575 सीट्स गवर्नमेंट एमबीबीएस की ऑल इंडिया काउंसलिंग में बढ़ गई हैं हर एक स्टेट में। बाकी 85% जाएंगी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसकी सिर्फ 15% सीट्स ही ऑल इंडिया में जाती हैं, बाकी उन स्टेट के बच्चों के लिए रहती हैं। तो टोटल मिलाकर जो अभी फर्स्ट राउंड में एमबीबीएस की सीट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वो हैं 12,518,
और इसमें जो टोटल सीट्स बढ़ी हैं इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में वो 1575 हैं। यही अगर आप बात करेंगे पिछले साल कितनी बढ़ी थी 2024 के कंपैरिजन में, पिछले साल फर्स्ट राउंड में 474 बढ़ी थी सिर्फ। उसके कंपैरिजन में तो अगर आप देखेंगे इस साल तो 3 गुना ज्यादा सीट्स इस बार बढ़ी हैं, 3 गुना से भी ज्यादा सीट्स इस साल बढ़ी हैं। तो अगर सीट्स बढ़ती हैं तो कट ऑफ डिक्रीज होगी। तो डेफिनेटली पिछले सालों में जो कट ऑफ रही थी राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर, वो कट ऑफ इस बार कम रहने वाली है। 2022, 23, 2024, 2025, 2026 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है वो भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस की 2022 में जो कट ऑफ रही थी, अगर आप देखेंगे जनरल में लगभग 17,401 रही थी, 2023 में ये 19,396 हो गई थी और 2024 में ये 19,603। यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे 2023 और 24 में, क्योंकि सीट ज्यादा उस टाइम पर नहीं बढ़ी थी। 25 में अगर आप बात करेंगे 2025 में लगभग 450 के आसपास सीट बढ़ी थी और यहाँ पर कट ऑफ 21,190 के आसपास तक रही थी। इस बार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सीट्स काफी ज्यादा बढ़ी हैं, तो फर्स्ट राउंड में ही जो आपकी जनरल में कट ऑफ है 25,000 से 26,000 ऑल इंडिया रैंक तक रह सकती है कट ऑफ आपकी। वहीं ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे 2022 में 18,989 रही थी ऑल इंडिया रैंक, लास्ट सीट अलॉटमेंट का है और पहले राउंड में कट ऑफ हाई ही रहती है। तो इसको देखकर आप डरना नहीं कि इतनी कट ऑफ हाई है, आने वाले राउंड में कट ऑफ डिक्रीज होती है। ये पहले राउंड की है तो हाई कट ऑफ रहती है, जैसा हम यहाँ पर बता रहे हैं 25 से 26,000 जनरल में रह सकती है पहले राउंड में, ठीक है। बाकी आने वाले राउंड में और कम भी होगी कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस में 2023 में बात करेंगे तो 21,591 पे मिली थी, 2024 में 23,419 पे और 2025 में 25,599 पे और इस साल 2026 में 28 से 29,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। ओबीसी कैटेगरी में आपकी 18,034 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी 2022 में, 2023 में 19,977 पर, 2024 में 20,281 पर, 2025 में 21,452 पर। इस बार आपकी 25 से 26,000 ऑल इंडिया रैंक तक इसमें भी रहने की उम्मीद है। एससी कैटेगरी में बात करेंगे 2022 में 89,842 पे लास्ट सीट मिली थी, 2023 में 1 लाख के आसपास, 2024 में 1,05,000 और 2025 में 1,10,000। इस बार 2026 में 1,20,000 तक उम्मीद है फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल जाए इतनी रैंक तक। एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो 1,23,000 तक मिल गया था लगभग 2022 में, 1,41,000 तक 2023 में और 1,45,000 तक 2024 में, 1,45,000 तक 2025 में। इस बार आपकी 1,50,000 से 1,55,000 ऑल इंडिया रैंक तक उम्मीद है कि आपको सीट मिल जाए, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है राउंड 1 की एमबीबीएस में ऑल इंडिया कोटा से, हर एक कैटेगरी की। तो एक्सपेक्टेड है कि इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। पिछले साल भी जो हमने एक्सपेक्टेशन बताई थी उसके आसपास ही बिल्कुल कट ऑफ रही थी, वही उम्मीद इस बार भी है, क्योंकि सीट थोड़ी ज्यादा बढ़ी है इस बार, तो कट ऑफ आपकी ओवरऑल कम रहेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर देख के डर गए होंगे कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, तो ये पहले राउंड की है, अभी कट ऑफ आने वाले राउंड्स में डिक्रीज होगी। ओवरऑल जो लास्ट राउंड तक आपकी कट ऑफ रह सकती है वो हमने ऑलरेडी पहले ही प्रेडिक्ट की थी। तो जो हमने पहले प्रेडिक्ट की थी वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे जनरल में हमने एक्सपेक्ट किया है कि 32,200 से 32,700 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीट मिलने की उम्मीद है। ओबीसी में 30,500 से 31,000 ऑल इंडिया रैंक तक उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस में 33,500 से 34,000 ऑल इंडिया रैंक तक। और ये जो रैंक है ना ये बिल्कुल सेफ है, मतलब इतनी रैंक तक अगर आपकी है तो पक्का कॉलेज आपको लास्ट राउंड तक मिल ही जाएगा। और इससे भी थोड़ी ज्यादा तो आपको काउंसलिंग जरूर करना चाहिए उसमें, लेकिन ये नहीं होगा कि सीट मिल ही जाएगा। अगर आप काउंसलिंग लास्ट राउंड तक करेंगे और सीट बचती है तो हो सकता है मिल भी जाए, ठीक है, वाली चीज रहती है। ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो 33,500 से 34,000 तक उम्मीद है। एससी कैटेगरी में 1,47,000 से 1,55,000 ऑल इंडिया रैंक तक उम्मीद है और एसटी कैटेगरी में 1,66,000 से 1,77,000 ऑल इंडिया रैंक तक उम्मीद है कि आपको सीट लास्ट राउंड तक मिल जाएगी एमबीबीएस में गवर्नमेंट की। बीडीएस की ऑल इंडिया कोटा से एक्सपेक्टेड बात करेंगे, क्योंकि इसका हमने एनालिसिस किया नहीं है, तो जो एक्सपेक्टेड ओवरऑल कट ऑफ हमने पहले ही बना रखी है उसके बेस पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। क्योंकि देखो एमबीबीएस की सीट्स अगर बढ़ती हैं तो एमबीबीएस की कट ऑफ डिक्रीज होगी और अगर एमबीबीएस की डिक्रीज होगी तो बीडीएस की भी डिक्रीज होगी, वो सिंपल सा फंडा यहाँ पर लगेगा। जनरल में इस बार आपको लास्ट राउंड तक जो एक्सपेक्टेड है वो 80,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। ईडब्ल्यूएस में 85,000 ऑल इंडिया रैंक तक और ओबीसी में 85,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 95,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 2,30,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी कैटेगरी में 3,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक उम्मीद है कि आपको सीट मिल जाएगी। वहीं आपको 2023, 2024, 2025 की अगर लास्ट राउंड तक बीडीएस की कट ऑफ देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं फोर्थ राउंड तक। कई बार स्टे और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी बीडीएस के लिए होता है जिसमें कट ऑफ और भी ज्यादा कम रहती है, लेकिन ये लगभग हमने स्टे वैकेंसी राउंड तक का मान के चल रहे हैं कि ये कट ऑफ आपकी रहेगी। अगर बिल्कुल लास्ट राउंड तक अगर आप करते हैं रिस्क उठाकर तो कट ऑफ और भी लो रह सकती है कुछ कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल ये कट ऑफ है आपकी फाइनल राउंड में जो रह सकती है, फर्स्ट राउंड में जो रह सकती है पूरा सीट मैट्रिक्स एनालिसिस के बाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना, वीडियो में कमेंट करना, हाइप करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचे। बहुत टाइम लगता है स्पेशली डाटा एनालिसिस में, पूरी कैटेगरी वाइज सीट्स का निकालना, इस साल कितनी सीट्स हैं, कहाँ बढ़ी हैं, उसका एनालिसिस करना, फिर कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना, तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बहुत मेहनत भी लगती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज काम को सराहें, थोड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि और ज्यादा ऐसा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करें। कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।